नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बारे में आपने सुना होगा। हमने डिटेल्स डिस्कस किए थे डेली न्यूज़ में। प्रॉब्लम कब शुरू हुआ दोस्तों? देखिए, केरला में टोटल 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। अब आपको पता होगा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्स ऑफिशियो चांसलर रहते हैं वो है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जितने मेजर अपॉइंटमेंट्स होता है उसमें गवर्नर का भी रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर देखिए केरला में क्या हो रहा था, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जितने मेजर अपॉइंटमेंट्स हो रहा था ना, वाइस चांसलर से लेके प्रोफेसर तक, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा था। अब देखिए केवल केरला में नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा ही है। अगर एक इंडिविजुअल भले उनके पास मेरिट हो, तभी अगर वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट खड़े रहेंगे तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली हमारा देश की हालत ऐसा है, मेरिट का कोई कदर नहीं है, पार्टी कौन सा है वो देखा जाता है कि नहीं? तो यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स में जब गवर्नर ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लग गया, रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से जब अपॉइंटमेंट्स नहीं कर पाए, तो स्टेट असेंबली ने क्या किया, एक बिल पास किया। बिल क्या था? गवर्नर को चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी पोजीशन से रिमूव करने का बिल। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने भी पढ़ा है, स्टेट असेंबली में कोई भी बिल पास होने के बाद गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए। अब गवर्नर चाहे तो वो बिल पेंडिंग में रह सकता है। अब जब गवर्नर के पास ऐसा एक बिल आया जिसमें गवर्नर को चांसलर पोजीशन से रिमूव करने का प्रोविजन है, तो गवर्नर क्या किया, वो पेंडिंग में रखा। अभी तक उस बिल उन्होंने साइन नहीं किया है, बेसिकली वो बिल लॉ नहीं बना है। अब इसके बाद तो जितने मिनिस्टर्स है, पार्टी लीडर्स है, वो सब गवर्नर के अगेंस्ट बोलने लग गया। सबसे पहले क्या बोलेंगे, गवर्नर तो बीजेपी की नॉमिनी है, केरला में बीजेपी जीत नहीं पा रहा है, इसलिए बीजेपी गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब इसी बीच में करीब 2 दिन पहले केरला गवर्नर ने एक नोटिस इश्यू किया सारे वाइस चांसलर्स को कि आपको उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए, गवर्नर तो चांसलर है ना, तो चांसलर वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन मांगा बेसिकली। तो वाइस चांसलर तो माना नहीं, वो सीधा पहुंच गए हाई कोर्ट ऑफ केरला में। तो हाई कोर्ट ऑफ केरला ने एक इंटरिम रिलीफ दिया है कि गवर्नर को बोला आपको एक शोकोस नोटिस भेजना पड़ेगा सबसे पहले कि वाइस चांसलर की गलती क्या है कि आप उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हो। वो इश्यू तो अभी पेंडिंग है दोस्तों, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जब मिनिस्टर्स ने ज्यादा ही बोलने लग गया गवर्नर के खिलाफ, देखिए दोस्तों होता है जब भी कोई पॉलिटिकल फाइट होता है ना, तब मिनिस्टर्स के मुंह से भी ऐसे कुछ शब्द निकल जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को डिसरेस्पेक्ट करने जैसे होता है कि नहीं? तो मोस्ट रिसेंटली ऐसे ही कुछ हुआ है दोस्तों। केरला का फिनेंस मिनिस्टर के.एन. बालगोपाल जी भी कुछ बोला है गवर्नर के खिलाफ में, जिससे केरला गवर्नर खुश नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि उनको रिमूव करना चाहिए कैबिनेट से। वैसे आपने सुना होगा दोस्तों, ये मिनिस्टर कैन रिमेन इन ऑफिस ओनली इफ एंजॉइंग द गवर्नर्स प्लेजर। गवर्नर्स प्लेजर जब तक रहेंगे तब तक एक मिनिस्टर ऑफिस में रह सकता है। तो इसी बेसिस पर गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को बोला है मेरा प्लेजर अभी है ही नहीं, इनको रिमूव कीजिए। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। कैन गवर्नर डिसमिस ए स्टेट मिनिस्टर? देखिए, स्टेट मिनिस्टर्स का अपॉइंटिंग अथॉरिटी है गवर्नर। ये मिनिस्टर कैन रिमेन इन ऑफिस ओनली इफ एंजॉइंग द गवर्नर्स प्लेजर। तो गवर्नर का प्लेजर जब तक होगा तब तक एक मिनिस्टर ऑफिस में रह सकता है। गवर्नर ने अपना प्लेजर विड्रॉ किया, इसका मतलब यह है मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को पूछेंगे उन्हें रिमूव करने के लिए, जैसे कि अभी आरिफ मोहम्मद खान जी ने पिनराई विजयन साहब को पूछा है। वैसे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलेंगे कि इन एमएलएस को आज मिनिस्टर अपॉइंट करो और गवर्नर उन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो पिनराई विजयन साहब ने मना किया है। सीपीआईएम का सेंट्रल लीडरशिप जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को लीड करता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर को कोई डिक्टेटोरियल पावर्स नहीं देता है और आरिफ मोहम्मद खान साहब पॉलिटिकल बायस कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अभी तक हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है गवर्नर यूनिलैटरली अपने आप कोई एक मिनिस्टर को रिमूव किया है गवर्नमेंट से। नाउ व्हाट रोल डज द गवर्नर प्ले इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नर का रोल क्या है दोस्तों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स 153 से लेके 161 में क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों, गवर्नर का पोजीशन, रोल, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या है। एंड द पोजीशन ऑफ गवर्नर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे प्रेसिडेंट का रोल है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में गवर्नर का रोल है।
Governor is at the head of state's executive power and bearing some matters acts on the advice of Council of Ministers which is responsible in accordance with the parliamentary system to the state legislature. तो basically कहने का मतलब ये है गवर्नर को एक्ट करना है ऑन द एडवाइस एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नर अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नर शुड एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जैसे कि सेंट्रल लेवल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करते हैं, वैसे गवर्नर को भी काम करना है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये कहता है मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर. तो जब तक गवर्नर का प्लेजर रहेंगे तब तक एक मिनिस्टर ऑफिस होल्ड कर सकता है. ठीक है. नाउ डज दिस मीन द गवर्नर कैन सैक ए मिनिस्टर? इसका मतलब यह है क्या गवर्नर एक मिनिस्टर को फायर कर सकता है? देखिए आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के हिसाब से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है गवर्नर को. ठीक है. बट एक मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन जरूरी है. सो द गवर्नर हैज नो पावर टू पिक एनीवन ही चूजेस टू मेक ए मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जिनको रेकमेंड करेंगे उन्हीं को अपॉइंट करना है एज ए मिनिस्टर. ये गवर्नर का काम है. तो क्या गवर्नर एक मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है ये बोल के कि प्लेजर नहीं रहा अभी? इस बारे में एक फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है दोस्तों. 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठे थे इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1974. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था प्रेसिडेंट एंड गवर्नर exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers save in a few well known exceptional situations. कुछ exceptional situations को छोड़ के president and governors को only with the advice of their ministers काम करना है. जैसे मैंने आपको पहले बोला गवर्नर शुड एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इधर मैंने एक्सेप्शनल सिचुएशंस बोला है. कौन सा है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन? देखिए मान लीजिए एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा ना. और वो चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशंस में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस के लिए वेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. तो ओनली इस तरह के एक्सेप्शनल सिचुएशंस में गवर्नर अपने हिसाब से एक्ट कर सकता है, अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकता है. और सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियरली बोला है दोस्तों प्रेसिडेंट और गवर्नर शुड अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो उन्हें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. उन्हें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, उनके हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए. और एक केस हुआ था दोस्तों नबम रेबिया एंड एक्सेट्रा वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर एंड अदर्स इन 2016. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने B.R. अंबेडकर जी के ऑब्जर्वेशंस को साइड किया था. B.R. अंबेडकर जी ने क्या बोला था? The governor under the constitution has no function which he can discharge by himself. ऐसा कोई फंक्शन नहीं है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नर अपने हिसाब से डिस्चार्ज कर सकता है. No functions at all. Well, he has no functions, he has certain duties to perform. हाँ, functions तो नहीं है पर गवर्नर का कुछ ड्यूटीज है. ये बोले थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने. तो ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए It does not mean the governor has the right to dismiss the chief minister or ministers at will. देखिए प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है. द गवर्नर कैन हैव हिज प्लेजर एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट एंजॉयज मेजोरिटी इन द हाउस. जब तक वो गवर्नमेंट की मेजोरिटी है हाउस में तब तक गवर्नर का प्लेजर होगा. एंड द गवर्नर कैन विड्रॉ हिज प्लेजर ओनली व्हेन द गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी बट रिफ्यूजेस टू क्विट. यही मैंने आपको पहले बोला दोस्तों अगर एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी हाउस में नहीं रहा और चीफ मिनिस्टर क्विट करने के लिए तैयार नहीं है, रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे केसेस में गवर्नर अपने आप कुछ डिसीजन ले सकता है. ठीक है. तब वो अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकता है एंड डिसमिस भी कर सकता है चीफ मिनिस्टर को. एंड चीफ मिनिस्टर डिसमिस होने से बाकी सारे जो मिनिस्टर से ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा, है कि नहीं? सो इट इज क्लियर without the advice of chief minister a governor can neither appoint nor dismiss a minister. That's the constitutional position. तो constitutional position एकदम क्लियर हो गया होगा. अब ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है. इस तरह के इंसिडेंट्स तो कई बार हो चुका है हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में. क्योंकि देखिए गवर्नर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉमिनी रहता है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में
रूलिंग पार्टी अलग और स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी अलग है, तो भी सी बात है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा ही। मोस्ट रीजनली वेस्ट बंगाल में ही तो हुआ था। हमारा अभी का जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब, वो तो पहले वेस्ट बंगाल का गवर्नर थे, है कि नहीं? तो उनके और वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच में इश्यूज हुआ था, है कि नहीं? नाउ व्हाट अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू एड्रेस कंसर्न्स ओवर द अलीज्ड पार्टीशन रोल प्लेड बाय गवर्नर्स। अब देखिए गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉमिनी रहते हैं वो कभी कभी थोड़ा बहुत पार्टीशन रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स भी हुआ है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट हुआ था। उन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस रेकमेंड किए थे इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स। देखिए अभी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉमिनी है वो सीधा सीधा गवर्नर बन जाते हैं, है कि नहीं? पर ये सिलेक्शन में कुछ चेंज होना चाहिए करके उन्होंने रेकमेंड किया था। एंड द कमीशन सजेस्टेड दैट ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, पर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ये बोले थे नेशनल कमीशन। नाउ नॉर्मली द 5-year term should be adhered to and removal or transfer of the governor should be by following a similar procedure as for appointment after consultation with chief minister of the concerned state। देखिए 5 साल का टेम उन्होंने रेकमेंड किया, वो ठीक है, बोला रिमूव करना है या ट्रांसफर करना है तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे कि अपॉइंटमेंट के लिए हुआ था, मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके ये सब करना होगा। इस तरह नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने रेकमेंड किया था 2000 में। फिर देखिए सरकारिया कमीशन जो 1983 में सेटअप हुआ था, उन्होंने भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में स्टडी किए थे। उन्होंने प्रपोज किया दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स। तो बेसिकली इन्होंने एक सिलेक्शन कमिटी फॉर्म करने के लिए बोला जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है? फिर देखिए 2007 में जस्टिस मदन मोहन पुंची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था मार्च 2010 में दैट ए कमिटी कंप्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड द कंसर्न चीफ मिनिस्टर शुड चूज द गवर्नर। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा बड़ा कमिटी बोला है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड कंसर्न चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। तो इन्होंने भी चीफ मिनिस्टर को उस कमिटी में इंक्लूड करने के लिए रेकमेंड किया। पुंजी कमिटी ने यह भी रेकमेंड किया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वाला जो प्रोविजन है उसे डिलीट करना चाहिए। उन्होंने गवर्नर का एक राइट को बैक किया था टू सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई मिनिस्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करना है, मतलब मिनिस्टर ने अगर कुछ ऑफेंस किया है तो उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने के लिए गवर्नर सैंक्शन दे सकता है। भले स्टेट गवर्नमेंट मना कर रहा हो तभी मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन है वो सैंक्शन करने का राइट गवर्नर के पास होना चाहिए। इस तरह पुंची कमेटी ने रेकमेंड किया था। एंड इट आल्सो आर्ग्यूड फॉर ए प्रोविजन फॉर इंपीचमेंट ऑफ गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए ये भी सही है, अगर गवर्नर ने ऐसे कुछ गलती किया जो उस पोजीशन में रह के एक इंडिविजुअल को नहीं करना चाहिए तो उन्हें इंपीच करने का पावर होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरे डिटेल्स समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए। वैसे मैंने आपको 2-3 कमिटी रिकमेंडेशंस वगैरह बताया, उसमें से किस रिकमेंडेशन को आप सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई बेटर रिकमेंडेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।